Breaking news. SK Awaaz News 24/7. मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाएं शुरू की। बरेली, फरवरी 25, 2026। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने आज बरेली के प्रताप हॉस्पिटल में ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) के लिए समर्पित ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। इन विशेष ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के हेमेटोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रताप हॉस्पिटल बरेली में उपलब्ध रहेंगे। वे यहां प्राथमिक परामर्श, प्राइमरी कंसल्टेशन और फॉलो अप के लिए मरीजों को देखेंगे। इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के हेमेटोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा जैसे ब्लड कैंसर की समय पर पहचान बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार थकान, बिना कारण बुखार या असामान्य ब्लड रिपोर्ट जैसे लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के कैंसर से ग्रस्त बच्चों के ठीक होने की संभावना कम से कम 70% तक होती है, बशर्ते उन्हें एक अच्छे पीडियाट्रिक कैंसर सेंटर में समय पर और सही इलाज मिले। इम्यूनोथेरेपी, कार्टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस ट्रीटमेंट के कारण अब मरीजों के परिणाम काफ़ी बेहतर हुए हैं, जिससे उन्हें नई उम्मीद और लंबी अवधि तक स्वस्थ जीवन का अवसर मिल रहा है। डॉक्टर प्रदीप ने आगे बताया, ब्लड से जुड़ी आम बीमारियों में लो हीमोग्लोबिन, लो प्लेटलेट काउंट, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, हीमोफीलिया और अन्य ब्लीडिंग डिसऑर्डर शामिल हैं। इसके अलावा माइलोमा, अक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर भी आम हैं। इन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से बरेली और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को प्राथमिक परामर्श के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। ये पहल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली की पेशेंट सेंट्रिक सोच को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र तक एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पहुंचाना है। विश्वस्तरीय सुविधाओं और अनुभवी विशेषज्ञों के साथ हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर के मरीजों को कॉम्प्रिहेंसिव, सुरक्षित और क्वालिटी केयर प्रदान करने के लिए निरंतर नए मानक स्थापित कर रहा है। SK आवाज बरेली से संवाददाता। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है। सर, बरेली में कहाँ ओपीडी शुरू कर रहे हैं और किस दिन रहेगी? हमने अभी प्रताप हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के साथ उनके हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है और हम हर महीने के चौथे वेडनेसडे को यहाँ पर आएंगे पेशेंट देखने के लिए, हेमेटोलॉजी के। किस तरह के चिकित्सक आप देखे जाएंगे? मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो हम ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या है वो सब देखते हैं। इसमें अधिकतर कैंसर, ब्लड से संबंधित कैंसर ज़्यादा होते हैं, तो उनको ज़्यादा देखते हैं। ट्रीटमेंट भी बरेली होगा या फिर? देखिए, समस्या पर निर्भर करता है। कुछ कुछ समस्याओं का इलाज दवाइयों से, मतलब खाने की गोलियों से होता है, तो वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कुछ कुछ समस्याओं के लिए हमें एडमिट करने की ही जरूरत पड़ती है और उसके लिए इंटेंसिव मॉनिटरिंग होती है। शायद उसके लिए हमें उनको वहाँ पे बुलाना पड़े। ब्लड की कौन कौन सी बीमारी? ब्लड के नॉर्मली ब्लड से संबंधित कैंसर होते हैं, ALL, AML, CLL, CML करके इनकी छोटी फॉर्म है। एनीमिया होता है सिंपल, जो बहुत कॉमन है भारत की, उसमें थैलेसीमियाज होते हैं, सिकल सेल्स हैं, प्लेटलेट से संबंधित थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, हीमोफीलिया आपने सुना होगा, ऐसे ब्लीडिंग के अदर डिसऑर्डर्स होते हैं। एक परेशानी होती है लिम्फोमा और माइलोमा, थोड़ा उम्र में ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे ही जो लो ग्रेड के कैंसर है जिनको हम CML, CLL बोलते हैं, ऐसे ही इसी तरीके के पॉलीसाइथीमिया वगैरह होता है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटिस जिसे ET बोलते हैं। इन्हीं का एक बड़ा ग्रुप है जिसे हम माइलो न्यूप्लाज्म बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म बोलते हैं। इन सबको देखते हैं। सब कोई नहीं कर पाया, मैक्स हॉस्पिटल ने कर दिया और जगह बार-बार और जगह हमेशा के लिए नए चीजें लाते हैं, नए डॉक्टर्स आते हैं, नई सुविधाएं। क्या कहेंगे बरेली बस? देखिए, आज की डेट में जो मेडिकल साइंस है बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत महंगी चीजें हैं, तो वो टाइमली उनको प्रोक्योर करते, मतलब खरीदते हैं। उसकी वजह से हम जो ये कम पहचानने वाली बीमारियां उनको टाइमली मैनेज कर पाते हैं। ये उसका एक तरीका है। आयुष्मान सुविधा भी रहेगी सर इसमें? आयुष्मान सुविधा देखिए मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। मेरा काम मरीज को देखना है, तो ये बात आपको मैनेजमेंट ही मेरे से अच्छा बता सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गंगवार, प्रताप हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ एज फिजिशियन। आई एम MD मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मैक्स हॉस्पिटल से अभी हमारा टाइप हुआ है। डॉक्टर प्रदीप सर वहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर हैं बोन मैरो एंड हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के।
तो प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को डॉक्टर साहब बरेली आया करेंगे और जो भी खून से संबंधित बीमारियां हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं, उनको परामर्श दिया करेंगे। कितने रुपये पड़ते? बहुत ही नॉमिनल फीस है डॉक्टर साहब की, 600 रुपये पर पर्ची, एक सप्ताह के लिए पूरे महीने के लिए। मैक्स दिल्ली से यहाँ पे बरेली में सुविधा देंगे तो कोई इलाज कराना होगा तो दिल्ली से कराना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारी तो बीमारियां ऐसी होती है जो खाने वाली दवाइयों से या जो इंजेक्शन है वो बरेली में लग सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, कुछ स्पेशल टेस्ट हुए, तो पेशेंट को हो सकता है कि वहां पे जाना पड़ सकता है। सर इसके लिए कितना खर्चा होगा? वो तो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। खून की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ब्लड कैंसर के मरीजों को लंबा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, या जिन मरीजों को जैसे एप्लास्टिक एनीमिया होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, उनका लंबा खर्चा होता है। सर ऐसी किस तरह की व्यवस्था होगी तो हर व्यक्ति आप ही के हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है? एक तो बीमारी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर बीमारी ऐसी है जो केवल दवाइयों से मैनेज हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि मरीज को भर्ती की आवश्यकता पड़े। हो सकता है वो खाने वाली दवाइयों से ओपीडी बेसिस पे ही उसका सुधार हो जाए। सर एड्रेस क्या रहेगा? प्रताप हॉस्पिटल, कर्मचारी नगर, मिनी बाईपास, बरेली। आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है? हाँ, प्रताप हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, जहाँ पे मरीज को खून चढ़वाया जाता है और बाकी ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा इंश्योरेंस हेल्थ किस तरीके के बाकी सॉरी, बाकी इंश्योरेंस सेक्टर जो प्राइवेट है सुविधा वो हाँ, बिल्कुल भी बहुत सारी कैशलेस फैसिलिटीज मेरे हॉस्पिटल में है। ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, HDFC को, बहुत सारी। तो माना जाए सर की मेहनत सर के सुपरविजन में मैं काम करता रहूंगा, सर का आशीर्वाद मिलता रहेगा। सर प्लेटलेट्स जो कम हो जाती है ये बढ़ जाती है? उसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना, जैसे ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, PTP होता है, और भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, मलेरिया, डेंगू, DIC, तो उसमें प्लेक्सिस, वो उस पर निर्भर करता है कि बीमारी क्या है, उसके हिसाब से इलाज होगा। वो तो ऑर्थो में आता है, उसका तो आयुष्मान से फ्री में इलाज होता है। सर कितने पे जैसे कि रहनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल जो रेंज होती है 1.5 to 4 लाख होती है। पेशेंट को ब्लड हम तब तक ट्रांसफ्यूज नहीं करते तब तक जब तक उसके कोई साइंस नहीं आते, जैसे परप्यूरा होगा, लाल निशान आने लगे, कहीं से ब्लीडिंग होने लगी, तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि जब तक 10,000 के नीचे ना आ जाए और या पेशेंट मतलब कहीं से ब्लीड ना कर रहा हो, तब तक हम नहीं चढ़वाते। प्रयास ये रहता है दवाइयों से ठीक करें उसे।